वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट वीडियो के बारे में, जो कि हमने देखा था फ्यूचर ओरिएंटेड 3 टाटा के स्टॉक्स। अब जो ये तीनों टाटा के स्टॉक्स है, इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनकी एग्जैक्ट बाइंग पोजीशन कैसे बनती है। अब ये देखने के लिए हम सारे पैरामीटर्स भी देखने वाले हैं और चार्ट भी देखने वाले हैं कि कौन से पोजीशन पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो स्टे ट्यून, यानी आपको ये तीनों स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा कि आपको ये तीनों स्टॉक कौन सी प्राइस के आसपास बाय करने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉक जब हायर पोजीशन पर है और बाय कर लेते हो तो जब भी करेक्शन आएगा आपको पछतावा होगा। तो हम ये देखेंगे चार्ट पर से कि करेक्शंस आने के चांसेस कितने हैं, कहाँ पर है, कौन से प्राइस जोन में है, साथ ही साथ ऑक्सीलेटर और जो मूविंग एवरेज है या बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स है, उनके हिसाब से क्या इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट मिल रहा है कि बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अगर आप उसका टोटल बाकी फंडामेंटल्स एनालिसिस देखना चाहते हो, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनको जाकर वो देखना चाहिए। और वो देखने के बाद आपको अगर लगता है टेक्निकली आपको जानना है कि कौन से प्राइस बैंड पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस लिस्ट में सबसे पहला वीडियो। यहाँ पर हमने जो है टाटा मोटर का टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू में। आप भी जाकर ओपन कर कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम ट्रेडिंग व्यू में 1 साल का हमने जो है चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आपको मैं क्लियरली बता सकूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। और ये जो सपोर्ट लाइन है करीबन हमें 925 के आसपास देखने को मिल रही है। और बार बार स्टॉक इस लाइन को जो है टच करके रिवर्स ले रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टच हुआ, यहाँ टच हुआ, 3 बार सेम लाइन पे टच होके रिवर्स हुआ। अब ये तो एक सपोर्ट लाइन हमें देखने को मिली, लेकिन अगर आप एक और सपोर्ट लाइन देखेंगे तो एक और सपोर्ट लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वो है ये वाली। आप देख सकते हैं। और 2 बार ये चीज हुई है कि यहाँ टच होकर रिवर्सल आया है, यहाँ टच होकर रिवर्सल आया है। तो अभी हम अगर बोलेंगे कि हमको यहाँ से टेक्निकली अगर फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है, तो स्टॉक जो है ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट आप देख सकते हैं रेजिस्टेंट लाइन है, और यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो रहा है, बार बार नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ से अगर स्टॉक रिवर्स जाएगा तो आपके लिए पहले सपोर्ट लाइन ये है। अगर स्टॉक यहाँ तक आके थोड़ा सा नीचे भी ब्रेकआउट देगा तो आपको यहाँ पे या तो ये नीचे ब्रेकआउट देने बाद यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये हमने बहुत अर्लियर स्टेज पर देखा है। ये एकदम इनिशियली हम बोल सकते हैं कि ये अगर फैक्टर आपको दिखते हैं, जैसे कि अभी जो जोन पर है 1016, यहाँ से अगर ब्रेकआउट किया तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे भी आ सकता है। नीचे आया तो आपको पहला यहाँ पे ये दिखेगा सपोर्ट जो लिया था, यहाँ ये लाइन से सपोर्ट लेके रिवर्स में गया है। अगर ये लाइन से नीचे आता है तो ये सेकंड आपको एक और चीज जो है सपोर्ट लाइन देखने को मिलने वाली है। तो ये दोनों में से किसी में भी आपको टच होता हुआ स्टॉक दिखा तो वहां पे आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके नीचे आएगा स्टॉक, ये चांसेस हमें थोड़े कम ही देखने को मिल रहे हैं, पर ये 2 सपोर्ट लाइंस आपको देखने को मिलती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आप आई होप के समझते होंगे कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों पे वो सपोर्ट लेके रिवर्स ले रहा है, रेजिस्टेंट भी हम देख रहे हैं कि वहां से वो बैक ले रहा है। तो ये दोनों प्राइस यानी 950 पर या तो 925, ये 2 प्राइस ध्यान रखिए। ये दोनों प्राइस पर आने पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम अगर टेक्निकली देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने मूविंग एवरेज के थ्रू अगर कोशिश की जानने की कि टाटा मोटर्स जो है इसमें बाय बनता है या सेल बनता है, तो मूविंग एवरेज जो है ये क्लियरली स्ट्रॉन्ग वो बाइंग का सिग्नल दे रहा है। मूविंग एवरेज के हिसाब से टाटा मोटर्स में बाइंग सिग्नल जो है ये स्ट्रॉन्ग है। अब बाइंग सिग्नल कैसे क्या स्ट्रॉन्ग है, आप सोचेंगे इतना कॉस्टली स्टॉक है फिर भी बाइंग सिग्नल कैसे मिल रहा है। तो गाइज जो टाटा मोटर्स है ये अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इस वजह से मैक्सिमम इंडिकेटर आपको जो है ये बाइंग इंडिकेशन देंगे। लेकिन वही अगर हम ऑक्सीलेटर्स की बात करें
तो ऑक्सीलेटर में इसको सेलिंग का जो है ये मिल रहा है कि आपको सेल कर देना चाहिए। अब जिन लोगों ने एकदम से 300-400 पे बाय किया है, ऑब्वियस है वो सेल भी करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीलेटर्स जो है ये जो है टाटा मोटर्स को सेलिंग बता रहे कि सेल करना चाहिए। अब अगर हम समरी निकालें कि हम अगर मूविंग एवरेज के थ्रू जाए या ऑक्सीलेटर के थ्रू जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरे ऑक्सीलेटर्स हैं, सारे ऑक्सीलेटर्स के नाम आपको नीचे देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, और इन सब का इंडिकेशन जो है सेलिंग पे ज्यादा है। बाय सिर्फ एक ही देखने को मिल रहा है, बाकी 2-3 न्यूट्रल बता रहे हैं। तो हम अगर एवरेजली बताएं तो 5 इंडिकेटर्स हमें न्यूट्रल बता रहे हैं और सेम 5 इंडिकेटर सेलिंग के लिए बोल रहे हैं और ओनली 1 इंडिकेटर जो है ये बाय के लिए बोल रहा है। तो न्यूट्रल से सेल ये इसका हमें एवरेज देखने को मिल रहा है। वही अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें टाटा मोटर्स के लिए, तो सारे मूविंग एवरेज जो है जितने भी हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज देख लो, कोई भी एक्सपोनेंशियल, सिंपल, सारे मूविंग एवरेज हमें बाय का इंडिकेशन दे रहे हैं। अब अगर हम बाय के लिए देखेंगे या सेल के लिए इसका फाइनल समरी की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे समरी में जो है हमें बाय का इंडिकेशन स्ट्रांगली मिल रहा है। टाटा मोटर्स को टेक्निकली अभी बाय करना चाहिए, लेकिन हमने चार्ट पे देखा कि बाइंग के लिए 2 जो प्राइस बैंड बन रहे 950 और 925, ये दोनों पे बाय हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। टेक्निकली हम जो इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ये ऑक्सीलेटर्स देख रहे हैं, ये हमें ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडेज में ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट पे रिलाई कीजिए और चार्ट के हिसाब से ही आपको आगे चलना है। और चार्ट के हिसाब से अभी बाय करने के लिए आपको 2 प्राइस बैंड मिल चुके हैं टाटा मोटर्स के। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में हम चार्ट पर देखेंगे कि टाटा स्टील में सपोर्ट जोन हमें कौन सा देखने को मिल रहा है और रेजिस्टेंट कौन सा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमने 1 ईयर का जो है चार्ट ओपन किया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से चार्ट हमेशा रिवर्स जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लियरली आपको देखने को मिलेगा यहाँ से चार्ट ने रिवर्सल लिया है। फिर यहाँ आकर हमें एक और देखने को मिला कि चार्ट यहाँ से फिर रिवर्स हो गया और अब जो ये सपोर्ट लाइन बनी हुई थी, ये सपोर्ट लाइन हमें टूटते हुए देखने को मिली यहाँ पे, और ये सपोर्ट लाइन टूट के स्टॉक चार्ट नीचे आ गया है। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक भी स्टॉक जो है हमें गिरता हुआ देखने को मिल सकता है और ये सपोर्ट से फिर रिवर्सल आ सकता है, यानी करीबन 156 के आसपास हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर 156 के नीचे ब्रेकआउट दे देता है, स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट हमें लाइन देखने को मिल रही है और एक यहाँ पे, तो ये दोनों तक यानी 136 तक भी स्टॉक आ सकता है। ये चांसेस बिल्कुल बहुत कम है, लेकिन ये चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सीधे सीधे से अगर मैं कहूँ तो टाटा स्टील में आपको 156 के आसपास जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम ऑक्सीलेटर्स और अगर टेक्निकली बाकी पैरामीटर्स चेक करें तो उस हिसाब से देखते हैं कि ये अभी फिलहाल बाइंग पोजिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो आप देख सकते हैं टाटा स्टील में मूविंग एवरेज जो है ये बता रहे हैं कि सेल कर देना चाहिए हमें, जो कि न्यू दिखा रहे, जो 9 मूविंग एवरेज है वो सेल बता रहे, एक ही न्यूट्रल है और बाय के लिए 5 रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वोट है ये सेल की तरफ देखने को मिल रहा है। और अगर हम ऑक्सीलेटर के हिसाब से जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीलेटर्स में भी हमें जो है न्यूट्रल बता रहा है, इसलिए कि बाय 2 ही है और 3 जो है करीबन ये सेल के इंडिकेटर है और जो 6 इंडिकेटर है वो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। अब हम अगर एवरेजली देखें, समराइज करें इस चीज को, तो आप देख सकते हैं समराइज करने के बाद समरी में हमें देखने को मिल रहा है कि सेल की तरफ जो है अभी ये इंडिकेटर बता रहा है। अब सेल की तरफ बता रहा है, इसका मतलब हमें सेल कर देना चाहिए क्या?
तो ऐसा नहीं है, हमने चार्ट पे देखा कि 156 के आसपास जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, एफएनक्यू के लिए है या इंट्राडे के लिए, उनके लिए ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी कि अगर वो टेक्निकली ये चीजों को स्टडी करके मार्केट में जाके बाइंग या सेलिंग करे तो उनको एक दिन में भी यानी लॉस का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको ये इंडिकेटर्स पहले ही इंडिकेट कर देंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे तो जैसे मैंने आपको बताया, जो सपोर्ट लेवल है वहां पे स्टॉक आएगा, क्योंकि सेल का इंडिकेटर है, यानी सेल कंटिन्यू चल रहा है, तो वो जब सपोर्ट लाइन को टच करेगा और रिवर्सल होने का टाइम है या बैक जो है, एक तो नीचे स्टॉक ब्रेकआउट देगा या ऊपर, तो अगर यहाँ टच करके रिवर्स कर गया तो बात अलग है, टच करके रिवर्स करते ही आप बाय कर सकते हो, या नीचे ब्रेकआउट आ गया तब आपको थोड़ा और वेट करके नेक्स्ट जो है जो भी नेक्स्ट लेवल को टच करके जाएगा उस वक्त आप इसको बाय कर सकते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो अभी टाटा स्टील में आपको सेल करना चाहिए। जिन लोगों का मोटिवेशन है कि अब हमारा जितना हमको कमाना था हो गया, जिनका लॉन्ग टर्म का पर्पस है उनको अभी वेट करना है 156 तक स्टॉक आने का, तब आपको एक जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस लिस्ट में हमारा थर्ड और लास्ट स्टॉक है टाटा पावर। अब टाटा पावर में भी अगर हम देखें तो चार्ट हमने 1 साल का ओपन किया है और यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो सपोर्ट होता है फिर वही रेजिस्टेंट बन जाता है, जो रेजिस्टेंट है फिर वही सपोर्ट बनता है, ये चीज आपको पता होगी ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 2 बार रिवर्सल हमें देखने को मिला है स्टॉक में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टच करते ही जो है स्टॉक रिवर्स हुआ, टच करते ही रिवर्स हुआ है, तो हो सकता है और वो रिवर्सल फिर चेंज होके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से फिर स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन तैयार किया है, यानी एक छोटा सा फ्रेज है जो वहीं पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक यहाँ से हमको सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है कि अब आने वाले टाइम में यहाँ से एक तो वापस से वो ऊपर ब्रेकआउट लेगा या नीचे, और नीचे लिया तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन 400 पे हमें टाटा पावर का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप एक बाय कर सकते हो, पर ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस रहेगा। उसके अलावा हमें एक सपोर्ट जोन इसके आसपास भी देखने को मिल रहा है 360 के, तो हो सकता है 400 या 360 के बिटवीन आपको जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगी। अगर हम टेक्निकल्स के थ्रू जाएंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि स्टॉक किस तरह का मोमेंटम दे रहा है, यानी अगर स्टॉक सेलिंग का सिग्नल दे रहा है तो हो सकता है जल्दी आने वाले समय में हमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगी। अगर बाइंग का दे रहा है तो हो सकता है हमें अभी और रुकना पड़ेगा। तो चलिए हम और देख लेते कि ऑक्सीलेटर और टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम टाटा पावर के मूविंग एवरेज जो है उनके हिसाब से जाए तो सेल का सिग्नल मिल रहा है, यानी टाटा पावर में सेलिंग है। साथ ही साथ अगर हम ऑक्सीलेटर्स को चेक करें कि ऑक्सीलेटर्स क्या कहने जा रहे हैं तो उसमें भी हमें क्लियरली सेल का सिग्नल मिल रहा है। आप देख सकते हैं सेलिंग का सिग्नल क्लियरली देखने को मिल रहा है। और अगर समराइज करें हम ऑक्सीलेटर्स को और जो है मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पे सेल ही देखने को मिल रहा है, यानी समराइज होने के बाद क्लियरली सेलिंग का सिग्नल देखने को मिल रहा है। अब सेलिंग का सिग्नल देखने को मिल रहा है यानी हमें टाटा पावर बेच देना चाहिए, ऐसा है? ऐसा नहीं है, आपको टाटा पावर बेचने की जरूरत नहीं है। इस पर से आपको ये समझेगा कि जो आपका टारगेट रेजिस्टेंट है या सपोर्ट लाइन है, वो सपोर्ट लाइन तक जो है टाटा पावर जल्द ही आ जाएगा, और जब भी वो टाटा पावर वहां तक आएगा तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब अगर यहाँ पे बाय का सिग्नल होता तो हमने जो एक सपोर्ट लाइन रखी है कि बाबा यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक रिवर्स जाएगा या चार्ट रिवर्स जाएगा, पर अगर वो सपोर्ट लाइन से सेल हो रहा है तो ये वापस यहाँ तक आने के लिए सेलिंग ही सिग्नल चाहिए। अगर यहाँ से बाइंग सिग्नल मिलेगा तो ये वाला जो रेजिस्टेंट था इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट देकर स्टॉक और ऊपर जाकर एक नया सपोर्ट जोन बनाएगा, यानी अभी सेल हो रहा है, यानी हमारे टारगेट प्राइस जो कि 400 से 360 के बिटवीन जल्द ही हमें स्टॉक आता हुआ देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनते हुए हमें देखने को मिल सकती है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि टेक्निकली तीनों स्टॉक्स क्या बोल रहे हैं। हमने तीनों स्टॉक्स पे बाइंग प्राइस जो स्पेसिफिक प्राइस के आसपास एक जो सपोर्ट जोन था वहां पे हमने आपको बताया है कि ये प्राइस के आसपास स्टॉक को आने दो, और हमने ऑक्सीलेटर्स और मूविंग एवरेज के थ्रू भी आपको बताया कि फिलहाल मार्केट में क्या ट्रेंड है और हमारी
जो भी बाइंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस के आसपास स्टॉक के आने का चांस है भी या नहीं, या हमने सिर्फ एक बाइंग प्राइस रखी है। जैसे मैंने आपको बताया, हमने स्टॉक ऐसे देखा, ये सपोर्ट लाइन है, अब यहाँ तक आने के लिए सेलिंग चाहिए, तो सेलिंग इंडिकेटर जो है वो हमें बता रहे हैं मूविंग एवरेज में और ऑक्सीलेटर्स में। और जिनमें नहीं है, बाइंग वाले हैं, हमने वो भी आपको बताया, जो बाइंग वाले हैं वो कुछ और समय लेंगे हमारे स्पेसिफिक प्राइस तक आने तक, और जो सेलिंग वाले हैं वो बहुत जल्दी हमारे स्पेसिफिक प्राइस तक आएंगे। ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए डेफिनेटली ऑक्सीलेटर और मूविंग एवरेज वो एक दिन का इंडिकेटर बताते हैं, तो वो आपको जो है FNQ या इंट्राडे के लिए बहुत बढ़िया काम कर सकता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।